बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस मैथ 6 मैथमेटिकल मेथड के आज कोर्स में हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड रॉस्कियन। ये 3 टॉपिक हम 2-3 कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। A set of linearly independent solution is said to be a fundamental set of solutions if every solution to the initial value problems is a linear combination of the fundamental set। अगर हर जो सेट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का वो उस वक्त फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा अगर हर सॉल्यूशन जो होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल सेट। वो फंडामेंटल सेट का लीनियर कम्बिनेशन होगा। लीनियर कम्बिनेशन मीन्स यानी A1x1 प्लस A2x2 प्लस अप टू सोन, इस तरह लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके, फिर वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसके बाद सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन से हासिल ना किया जा सके यानी कि डज नॉट यानी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। इतना एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जांपल, अगर हम y प्राइम की जगह हम c पुट कर दें तो y की वैल्यू इधर से हमारे पास आ जाएगी cx माइनस सी स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन डज नॉट सूटेबल, इस सूरत में इनिशियल कंडीशन सूटेबल नहीं होगी। लेम्मा, अब लेम्मा क्या चीज़ होती है? लेम्मा इज़ यूज्ड प्रूफ द थ्योरम। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए लेम्मा यूज़ होता है। लेम्मा आगे थ्योरम, लेम्मा से थ्योरम बन जाता है। थ्योरम से आगे जो थ्योरम से डिडक्ट की जाती है वो करोलरी होती है। करोलरी डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरम। अब काउंटर एग्जांपल है एक y प्राइम, इसका एब्सोल्यूट प्लस y का एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 0, इसको कोई नंबर 1 कह लेते हैं। y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है। 0 प्लस 0 यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा इसको। द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, इस सूरत में ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू 0 होगा। विच डज नॉट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। हैंस दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ नो सोल्यूशन, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड गवर्निंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 को गवर्निंग इक्वेशन कहेंगे। यूनिकनेस, अब एक और एग्जांपल है y प्राइम इज इक्वल टू 2x, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये डेरिवेटिव से इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2x स्क्वायर बाई 2 आना था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यूनिक सोल्यूशन आया इसका। सिमिलरली ये चीज़ हमारे पास, ये कंडीशन गिवन है, अगर y प्राइम की जगह हम c पुट कर दें तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाएगा। ये 1 उधर चल जाएगा, 1 प्लस सी एक्स। अब इधर से y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0, क्योंकि अगर x की जगह 0 पुट करें y की वैल्यू 1 आ जाएगी। उस सूरत में हमारे पास c जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y ऑफ 1 ये 1 आ जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इधर पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स होल्ड फॉर एवरी, ये सिंगुलर सोल्यूशन है, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ए सेट ऑफ फंक्शंस y1, y2 अप टू सोन yn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन i, यानी इस इंटरवल पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट, अगर यहाँ पर कांस्टेंट एग्जिस्ट करें मीन c1 c2 अप टू सोन cn ऑल 0, तमाम 0 हों, सच डैट c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस अप टू सोन प्लस cn yn इज इक्वल टू 0 ऑन i, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। बाकी सूरतों में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट उसी सूरत में होंगे जब तमाम ये कांस्टेंट जो होंगे वो 0 होंगे। थ्योरम एक देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल सोल्यूशन इफ़ द कोफिशिएंट फंक्शन ए आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 0 अप टू सोन n माइनस 1 ऑफ 1 आर कॉन्स्टेंट ऑन सम ओपन इंटरवल आई, देन हैव अ जनरल सोल्यूशन, फिर उसका एक जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इससे नेक्स्ट टाइप में उसके बाद आ जाता है रॉस्कियन।
द रॉस्कियन ऑफ द सेट ऑफ फंक्शन z1 ऑफ x, z2 ऑफ x अप टू सोन zn ऑफ x ऑन द इंटरवल a ओ बी क्लोज इंटरवल हैविंग द प्रॉपर्टी दैट ईच फंक्शन possess n-1 derivatives on this interval is the determinant। इसका डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा w रॉस्कियन को रिप्रेजेंट करता है z1 z2 अप टू सोन zn। मिस फर्स्ट रो में जो आएगा z1 z2 अप टू सोन zn तक, फिर उसके सेकंड रो में उसके फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, थर्ड में उसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा अप टू सोन। इसी तरह z1 n-1th डेरिवेटिव आ जाएगा, z2 में n-1th डेरिवेटिव, zn में n-1th डेरिवेटिव। ये रॉस्कियन की डेफिनेशन है। थ्योरम आ जाते हैं, इफ़ द रॉस्कियन ऑफ ए सेट ऑफ n फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल, अगर रॉस्कियन इस इंटरवल पे डिफाइन हो, इज़ नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो आ जाए रॉस्कियन की वैल्यू फॉर एट लीस्ट वन पॉइंट इन द इंटरवल, यानी इंटरवल में एक पॉइंट पे, देन द सेट ऑफ फंक्शन इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर उस सूरत में सेट ऑफ फंक्शन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स कहने का मकसद अगर रॉस्कियन नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मीन्स ज़ीरो ना आए, फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर ज़ीरो आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। वी हैव टू चेक रॉस्कियन, यानी कि रॉस्कियन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, 5 e टू द पावर माइनस एक्स। इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स 5 e टू द पावर माइनस एक्स। सेकंड रो में इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लेने हैं, ये डेरिवेटिव फर्स्ट आ गया, इसका डेरिवेटिव ये चीज़ आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आ रहा है, मीन्स रॉस्कियन की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। अगर रॉस्कियन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, हैंस द फंक्शन जो होंगे आर लीनियरली डिपेंडेंट, फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रॉस्कियन ऑफ एक्स क्यूब का एब्सोल्यूट ऑन -1, 1। अब एक्स एब्सोल्यूट जो है वो इज इक्वल टू होता है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस दैन ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी लगाई गई है मॉडुलस की। डी ओवर डी एक्स का मॉडुलस, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब रॉस्कियन ऑफ एक्स क्यूब का एब्सोल्यूट ऑन -1, 1 क्लोज इंटरवल पे, इसी तरह इसको लिख लेंगे एब्सोल्यूट में। अब एब्सोल्यूट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, मीन्स माइनस एक्स क्यूब तब आएगा क्योंकि इंटरवल हमारे पास -1 से 1 तक है। -1 से ज़ीरो मीन्स -1 क्लोज इंटरवल होगा -1 पे, और इधर जो है ज़ीरो की तरफ ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि ये हमारे पास -1, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव के लिए आ गया केस। उसके बाद पॉजिटिव के लिए फॉर 0, 1, यानी कि ज़ीरो, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। नेगेटिव में इसलिए हमने, यानी नेगेटिव केस में इसलिए हमने ज़ीरो पे ओपन इंटरवल रखा है क्योंकि इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, उसमें ज़ीरो शामिल है, इसलिए क्लोज इंटरवल रख लिए। ये पॉजिटिव का केस आ गया। सॉल्यूशन में आते हैं, एक्स क्यूब का एब्सोल्यूट जो है इसको इस तरह बाई डेफिनेशन लिख लिया गया है। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1 क्लोज इंटरवल, 0 पे ओपन इंटरवल होगा। 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0, -3x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 0, यानी -1 शामिल होगा, 0 शामिल नहीं होगा इस केस में। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा रॉस्कियन मीन्स डिटर्मिनेंट लिख लेंगे माइनस के केस के लिए, इस केस के लिए इसका, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास रॉस्कियन 0 आ रहा है फॉर -1 क्लोज इंटरवल है, 0 पे ओपन इंटरवल है। रॉस्कियन 0 आ गया, इसका मतलब है इस केस के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट है फंक्शंस। अब पॉजिटिव के केस में देख लेते हैं, यानी कि ये वैसी आ जाएंगी, फिर उसके डेरिवेटिव आ जाएंगे सेकंड रो में फॉर 0, 1 क्लोज इंटरवल के लिए। इस पे भी रॉस्कियन 0 आ रहा है, इसका मतलब इस केस में भी फंक्शंस जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, रॉस्कियन ऑफ e की पावर x, cos x इज रॉस्कियन ऑफ, यानी ये फंक्शंस लिख लिए गए, फिर उनके अगली रो में डेरिवेटिव आएंगे। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये, उसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें से e की पावर x कॉमन आ जाएगा,
तो माइनस साइन एक्स माइनस कोज एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ई की पावर एक्स तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, माइनस साइन एक्स माइनस कोज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास साइन एक्स ओवर कोज एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास होगा टेन एक्स। इससे नेक्स्ट टाइम में टेन एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। टेन एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी -45 डिग्री कोमा -405 डिग्री, हैंस लीनियरली डिपेंडेंट। इन वैल्यूज़ के लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।